नमस्कार मित्रों, मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 3 तक जो निपुण भारत के लक्ष्य को हासिल कराने के लिए कार्य पुस्तिकाएँ हमारे विद्यालयों को प्राप्त हुई हैं, उन कार्य पुस्तिकाओं पर किस प्रकार से कार्य करना है और उसमें शिक्षक का कार्य दायित्व क्या निर्धारित किया गया है, बच्चों का कार्य दायित्व कैसे निर्धारित किया गया है और अभिभावक का कार्य दायित्व इसको लेकर के इसके पहले हम लोग निपुण भारत के लक्ष्य की जो ट्रेनिंग किए गए उसमें बताई जा चुकी हैं। फिलहाल हम ओरल एक बार पुनः इस चीज़ को देखेंगे। बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए इस पेज पे दिखाई दे रहा है कि कार्य पुस्तिका किस लिए क्लास 2 की कार्य पुस्तिका है। इसके हम आगे पेज पे पढ़ेंगे फ्रंट पेज से। अब इसमें दिया गया है शिक्षकों के लिए कार्य। इसमें 3 आपके देखिए सामने दिखाई दे रहा है कि कार्य पुस्तिका के 7 प्रकार के कार्यपत्र दिए गए हैं जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य में आपको मदद करेंगे। कालांश 3 है, 1, 2, 3। पहला चरण 1 से 4 पाठों का कार्य। दूसरा चरण है 5 साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तीसरा चरण है 6 आकलन एवं समूह में कार्य। इसी क्रम में सब दिया गया है। आगे हम आएंगे। उसके बाद इसमें दिया आकलन मैंने सीख लिया के आधार पर बच्चों को 2 अलग अलग समूहों में बांटें। आवश्यकता अनुसार बच्चों के साथ पुनरावृत्ति अभ्यास या रिमीडियल कार्य करें। समूह 1 रिमीडियल कार्य, समूह 2 पुनरावृत्ति कार्य। अब आगे आएंगे। इस पर दिया हुआ है साप्ताहिक शिक्षण पूरा होने के बाद गृह कार्य, मतलब 6 दिन हम इस पर कार्य कराएंगे और छठे दिन हम संडे के लिए इस पर कार्य देंगे। फिर दिया साप्ताहिक आकलन प्रवृत्ति 9वें और 18वें, मतलब जो समावधिक आकलन एवं पुनरावृत्ति का सप्ताह है हिंदी में, वह है 9वें और 18वें में हमको करना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए शिक्षकों के लिए फिर दिया हुआ है कार्यपत्रक साप्ताहिक योजना। सभी कार्यपत्रों की ऊपरी पट्टी पर वार्षिक साप्ताहिक योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सप्ताह एवं दिवस कार्यपत्रक के प्रवर लक्षित कार्य हैं। अब इस चीज़ को आप कार्य पुस्तिका में सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे मुख्य बात हम आप यहाँ पे करेंगे बच्चों द्वारा दिए गए देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बच्चों द्वारा आपके सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है बच्चों द्वारा दिए गए कार्यों की जांच योजना। तो बच्चों को जो हम कार्य दिए गए हैं उस कार्य को हम चेक करेंगे। सभी पत्रकांकों की निचली पट्टी पर बच्चों के कार्य को जांचने के लिए आपके द्वारा कुछ समान जानकारी भरा जाना है। उपयुक्त उत्साह आइकन पर निशान लगाना है, दिनांक लिखना है और हस्ताक्षर करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 3 आइकन बने हुए हैं, श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, अच्छा, उसके बाद दिनांक और आपके हस्ताक्षर। ये आपके डेली पत्रांक प्रत्येक पत्रांक कार्य पे दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में कार्य पुस्तिका टैकर को बच्चों द्वारा भरवाना और कार्यपत्र को पूरा होने के बाद बच्चों को आप टैकर समझाते हुए सही का निशान लगवाएं। यहाँ पे देखिए अभिभावकों का भी कार्य के लिए कार्य डिसाइड किए गए हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे कार्य पुस्तिका टैकर, देखिए इसमें लिखा गया है कि कार्य पुस्तिका टैकर पे हम आप दिखाएंगे आपको। कार्य पुस्तिका टैकर यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक दिन का कार्यपत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों को इस टैकर पर क्रमशः सही का निशान लगाने। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो टैकर दिखाई दे रहा है पहले सप्ताह में इसमें कार्य कराया जा चुका है। छठवें दिन और गृह कार्य भी कराया जा चुका है। दूसरे सप्ताह का इस पर कार्य चल रहा है जो आपके टैकर पे टिक लगा के दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए एक सप्ताह यहाँ से पहला सप्ताह से स्टार्टिंग हुई है और आपके 22 सप्ताह यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दिया है व्यवधान प्रबंधन कार्य इकाई, यहाँ पे दिखाया गया है और इस तरह से 22 सप्ताह की कार्य योजना होगी। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे पहला पेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें बिंदु जो क्लास 2 की है उस पर डॉट डॉट बिंदु दिए गए, उस पर लाइनिंग करना है। और यहाँ पे फिर बच्चों के सेम जैसे एक जैसे दिखाई देने वाले चित्रों को मिलान करना है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चा मिलाया हुआ है, आपके सामने दिखाई भी दे रही है मार्कशीट कार्यपत्रांक। और फिर यहाँ पे देखिए टीचर के द्वारा और
टैंकर पर टिक लगा करके डेट डाल के साइन भी की गई है। तो इस प्रकार से हमको करना है, ये काम शिक्षकों का है और बच्चों के द्वारा। उसी प्रकार देखिए दूसरे का क्लास 2 की गिनतारा की है। गिनतारा में सेम वैसे कंडीशन दिया गया है, कार्य योजना वगैरह वही है, केवल इसमें चेंज होगा, आपको दिखाएंगे हम आगे। यहाँ पे जो शाब्दिक आकलन करना है वहाँ पे 9वें 18वें था। यहाँ पे गणित में जो शाब्दिक आकलन है ये आपको है 11वें और 22वें, ये 11वें और 22वें में आपको करना है। यहाँ पे चेंजिंग है, वहाँ पे था 9वें और 18वें। गणित में है आपके 11वें और 22वें। पिछले 10 सप्ताह में किए गए कार्यों का बच्चों की प्रगति का आकलन करना, ये आपको 11वें और 22वें में करना है। तो और बाकी सब चीज़ में सेम भरने। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक दिन सामुदायिक आकलन का प्रपत्र कराएं, ये सब आपको दिया गया है। सारी चीज़ आप किताब पे पाएंगे इस तरह से दिख दिया हुआ। फिर यहाँ पे देखिए वह चीज़ दिखाया गया है आपको कि ट्रैकर पे कैसे आपको निशान लगाना है, कैसे कार्य करना है, ये सब आपको भरना अनिवार्य है। ये प्रत्येक टीचर को भरना अनिवार्य है। अगर कोई भी निरीक्षण करेगा तो सबसे पहले आपको यह देखा जाएगा और उसके बाद आपके टैगर पे देखा जाएगा कि जो टैगर बना हुआ है इस पे आपके द्वारा कार्य कराया गया है कि नहीं कराया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिया गया है प्रत्येक दिन शिक्षक के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक पूर्ण होने के बाद सभी बच्चों द्वारा क्रमशः सही का निशान, मतलब टैगर पे क्रमशः सही का निशान लगाना है, यह आपके द्वारा कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सप्ताह में अभ्यास जो कराए हैं 3 दिन का अभ्यास है, और उसके बाद आकलन है, फिर साप्ताहिक अभ्यास पुनरावृत्त 2 दिन करना है, फिर गृह कार्य है। आपके सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब तो देखिए यहाँ पे देखिए 10 सप्ताह आपके पूरे हो रहे हैं। 10 सप्ताह पूरे होने के बाद फिर देखिए आपका आकलन लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ देखिए 10 सप्ताह आपके पूरे हो गए, और उसके बाद आपका 11वें सप्ताह में देखिए 11वें सप्ताह में दिया है सर्वाधिक आकलन। देखिए यहाँ पे 11वें में आपको दिखाई दे रहा होगा सर्वाधिक आकलन, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्वाधिक आकलन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्वाधिक आकलन साप्ताहिक, मतलब सप्ताह 11 में आपको करना है और सप्ताह 22 में आपको ये करना है, आकलन करना है। अब साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार कार्य देखिए पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाया गया है। शिक्षण कार्य योजना बनानी है कि हमको उसको पढ़ाना है, फिर अभ्यास, फिर मार्कशीट पे, फिर हमको तीसरा पीरियड हमारा जो निर्धारित किया उस पर गतिविधियाँ हमको करानी है, और फिर समेकित गतिविधियाँ मैंने सीख लिया, ये सब चीज़ें आपको दर्शाई गई, आपको कैसे कराना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अभ्यास का सीट खुल के आ गई पहले सप्ताह की। यहाँ पे देख रहे होंगे आप पहला सप्ताह है, और यहाँ पे अभ्यास 1 लिखा हुआ है। समय है इसका 40 मिनट। अब यहाँ पे दिया है ज़्यादा वस्तुओं पर सही का और कम वस्तुओं पर गलत का निकल। देखिए बच्चे द्वारा अपनी वहाँ से कार्यपत्रक भरा गया हुआ है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो दिखाएँगे आपको कि टीचर के द्वारा कैसे इस पर कार्य किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे टीचर के द्वारा यहाँ पे ट्रिक किया गया है ट्रैकर पे, और यहाँ पे फिर डेट मार करके साइन भी किया गया। यह प्रत्येक टीचर के द्वारा कार्य किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा कार्य किया जाना अनिवार्य है, ये आपको सभी शिक्षक को करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा अभ्यास भी इस तरह से कार्य किया गया है, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये आपके सामने आ रही है, क्लास 1 की है। क्लास 1 की कलर आपके सामने आई है। सेम प्रक्रिया इसमें भी इसी तरह से है। देखिए सेम चीज़ें वही चीज़ दिखाई गई है, सेम जैसे कलर 2 में क्लास 2 की दिखाई गई है हिंदी में और गणित में, सेम ऐसे इसमें भी है। इसमें भी 9वें 11वें में आपको सर्वाधिक आकलन करना है, और गणित में आपको 11वें और 22वें में करना है। तो सेम यहाँ भी हम दिखाएंगे मार्कशीट बच्चे द्वारा कार्य किया गया है, कार्यपत्रांक पर कार्य किया गया है। देखिए यहाँ पे भी सेम कार्य किया गया है, बच्चे द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, और टीचर के द्वारा फिर इस पे यहाँ पे चेक भी किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीचर के द्वारा अपना कार्य किया गया है। ये देखिए डेट भी मारी गई है, और यहाँ पे साइन भी किया गया है। और इसके बाद देखिए कलर आ गई गणित की।
यहाँ पे भी टीचर के द्वारा वैसे ही प्रक्रिया वही है, आकलन वगैरह सब वैसे ही इसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे 11वें और 22वें में दिया गया गणित का जो आकलन है, सर्वाधिक आकलन, वो आपको 11वें और 22वें में करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कार्य पुस्तिका जो टाइगर है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लास फर्स्ट में अभ्यास जो बनाया गया है वो 6 बनाए गए हैं, और क्लास 2 में जो बनाए गए थे वहाँ पे केवल 3 बनाए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया है छोटे बच्चों के कारण। अब यहाँ पे देखेंगे 4 सप्ताह तो आपको करना है। 5वें सप्ताह में यहाँ पे इस तरह से कार्य होगा, केवल 3 दिन, फिर आकलन होगा, फिर शाब्दिक आकलन, फिर गृह कार्य, तो इसी क्रम में करते हुए फिर यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे 11वें सप्ताह में सर्वाधिक आकलन किया जाएगा, फिर इसके बाद 22वें में किया जाएगा। आपको 22वें भी दिखा दे रहे हैं। 22वें में भी देखिए आपको यहाँ पे 22वें में भी यहाँ आपको दिखाया जाएगा, सर्वाधिक आकलन किया जा रहा है। इस प्रकार से यह कार्य किया जाना है। फिर देखिए यहाँ पे आपको सामने अभ्यास फर्स्ट में खुला हुआ है, जिसमें दिया गया था कि रंग भरे, बच्चों के द्वारा अभ्यास फर्स्ट पे रंग भरा गया, पहला सप्ताह का कार्य है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले सप्ताह पे बच्चे द्वारा कार्य किया गया है, और फिर टीचर के द्वारा इस कार्य को चेक भी किया गया है। देखिए टीचर के द्वारा इस कार्य को फिर अपने चेक भी किया गया है। तो इस प्रत्येक कार्य को टीचर को अपने कार्य को करना है। तो इस प्रकार से हमको अपना करना है। तो हमारा जो कार्य है हमें इस प्रकार से करना है। कार्य पुस्तिका पे यह लगभग प्रत्येक विद्यालयों में कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा, जिससे हम निपुण लक्ष्य जो हमारा निर्धारित किया गया है हम उसको हासिल कर सके। यह हमारे पास 1 और 2 और 3 की थी। इसी प्रकार से एक क्लास फर्स्ट, क्लास 2 और क्लास सेकंड के लिए लगाया गया है कार्य पुस्तिका, जिस पे प्रत्येक टीचर के द्वारा उनका दायित्व होता है कि वो अपने कार्य को कराएं। तो मित्रों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को बेसिक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपके बीच में ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।